प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपके सामने बेहद खास है। जब पीएम मोदी पहुंचे एयरपोर्ट के बाहर तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत करने के लिए हाथों में झंडों को थामे हुए, तिरंगे को थामे हुए उत्साहित जनता पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए, या फिर यूं कहा जाए ग्रैंड वेलकम करने के लिए लगातार मौजूद थी। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित ये लोग काफी वक्त प्रधानमंत्री का इंतजार करते रहे और पीएम मोदी के आने के साथ ही उनका उत्साह बढ़ गया। करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। कोरोना काल में ये उनका पहला अमेरिकी दौरा है। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों के स्वागत की तस्वीरें जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। सुबह से प्रधानमंत्री जब बाहर आए, उनका स्वागत बेहद उत्साहित जनता ने यहां पर किया। दर्जनों की संख्या में भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा थामे, फूल थामे पीएम का स्वागत करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिन तक दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। 25 सितंबर संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का संबोधन भी है। तो ये तस्वीर आपके सामने है वॉशिंगटन डीसी से, जहां पर पीएम मोदी के आगमन के साथ ही ग्रैंड वेलकम की शानदार तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर देखने को मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल खोलकर इनके अभिवादन को स्वीकारा। वो तस्वीर भी आपके सामने अब होगी जब प्रधानमंत्री भीड़ की तरफ बढ़ते हैं, उनके ग्रैंड वेलकम को स्वीकारते हैं, उनके अभिवादन को स्वीकारते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी आवाज़ें आप सुन पा रहे हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में रचे बसे हैं। और पीएम के आगमन के साथ इनका उत्साह किस तरीके से बढ़ गया है। ऐसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री 2 साल पहले अमेरिका पहुंचे थे तब भी उनका इसी तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ था। और उसी तर्ज पर इस बार भी जनता वहाँ पर पहुंची हुई पीएम मोदी को एक बार देखने के लिए, उससे बातचीत करने की कोशिश करने के लिए। और पीएम मोदी ने इस वेलकम को कैसे स्वीकारा, इस अभिवादन को कैसे स्वीकारा, तस्वीरें आपके सामने। तो भारतीय समय के अनुसार रात 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वॉशिंगटन डीसी। और यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर बोल सकते हैं, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। बड़ी वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद को खतरा बता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना महामारी, वैक्सीनेशन पर बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सूत्रों के हवाले से इस वक्त का बड़ा इनपुट मिल रहा है। तो यूएन जनरल असेंबली का 76वां सेशन होगा जिसमें पीएम मोदी का संबोधन होगा। और जिन मुद्दों पर पीएम बोल सकते हैं उसमें वैश्विक शांति, आतंकवाद को खतरा बता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वॉशिंगटन डीसी चलते हैं, अमित प्रकाश वहां से लाइव है मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अमित प्रकाश फ्रॉम इंडिया। मैं ये कहना चाहूंगी इस बार, और आतंक को लेकर जो नाकेबंदी है भारत की, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस का जो असेंबली होगी जहां पर पीएम का संबोधन होगा, उसमें एड्रेस कर सकते हैं और आतंकवाद का मुद्दा अहम रह सकता है और इसी को लेकर लगातार कयास भी लग रहे हैं। अमित प्रकाश, देखिए जो बातचीत हम कर रहे थे उस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और उसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है, एक बात समझने की ज़रूरत ये है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जो बातें होनी हैं, जिस तरह की चीज़ें होनी हैं, उसमें एक बात सूत्रों के हवाले से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि अगर चर्चा होगी, अगर अफ़गानिस्तान पे बात होगी, अगर पाकिस्तान पे बात होगी, तो चीन पे भी बात हो सकती है। यानी कि अब आप ये सोचिए, इसको बिटवीन द लाइन्स अगर हम पढ़ के और समझने की कोशिश करें तो समझ में ये आता है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जो 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होने हैं, उसमें एक कोविड पैंडमिक और इसको लेके जो ब्लूप्रिंट बनना है, जो वैक्सीन एक्सचेंज प्रोग्राम का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा लीडर्स के बीच बातचीत का। और दूसरा, चीन को लेके बात ज़रूर होगी, क्योंकि चीन को लेके लगातार, मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा था कि यूएनजीए में यूएस प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में ये बात कही थी कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और इस बात को हालांकि चीन ने नकारा था, चीन ने साफ मना किया था कि हमारी ये नीति विस्तारवादी नहीं है, हम वर्चस्ववादी नहीं हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान में हुआ, अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे जिस तरीके से तालिबान को सपोर्ट किया चीन ने, पीछे से हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जैसे पूरा ये गेम प्लान, और उस गेम प्लान का एक अहम हिस्सा रहा पाकिस्तान।
तो यूएनजीए के एड्रेस पे जरूर मैं कहूंगा कि पूरी बिल्कुल दुनिया की अमित, मैं नजर लौट रही हूं। हम आपने जब चीन बात का कर रहे जिक्र थे, किया, उसकी और जब विस्तारवाद नीति का आपने जिक्र किया, और जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं उस पर भी एक अपडेट मिल रहा है, उस पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और फिर अमित प्रकाश के पास में सीधे वॉशिंगटन डीसी पहुंचूंगी। कल क्वाड समिट में शामिल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वाड समिट में चीन पर चर्चा संभव है और उसी का जिक्र अमित प्रकाश कर रहे थे कि जो चाइना की विस्तारवाद नीति है उस पर बातचीत संभव है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के प्रभाव करने पर चर्चा बहुत हद तक संभव है और पहली बार क्वाड देशों के नेता आमने सामने होंगे, एक मंच को साझा करेंगे। अमित प्रकाश, इस तरीके से लगातार क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स का जिक्र हो रहा है, उसमें कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं, उसमें चीन का मुद्दा काफी ऊपर रह सकता है और उसी का जिक्र आप कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल चीन का मुद्दा, और देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जब बातचीत हो रही थी हम दर्शकों को बता रहे थे कि कल की आइटिनरी में जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात, और परसों प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स से मुलाकात से पहले वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से प्रधानमंत्री की बायलैटरल मीटिंग। ये इसको मैं बार बार इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि क्वाड मीटिंग से पहले इन बायलैटरल मीटिंग्स के होने के बहुत सारे मायने हैं। उसमें जो बातचीत होगी, बायलैटरल मीटिंग में जो बातचीत लीडर्स करेंगे, और उसके बाद परसों जब क्वाड की मीटिंग में चारों लीडर्स जमा होंगे, तो वैसे में एक बहुत ठोस खाका तैयार हो चुका होगा एक दिन की पहले वाली बायलैटरल मीटिंग्स के आधार पर। और इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कल एक बात और अहम है, आपसे थोड़ी देर पहले जो हमें जानकारी मिली और उसको अपडेट करना ज़रूरी है कि कल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री 2 लाइन की एक ब्रीफिंग भी करेंगे। उनकी एक 2 लाइन का उनका एक ब्रीफ आएगा और वो सुनना इम्पॉर्टेंट होगा। हालांकि उसमें अलग अलग बहुत सारी मीडिया हाउसेस को उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन उस ब्रीफिंग में जो चीज़ें प्रधानमंत्री कहेंगे उसको समझना ज़रूरी होगा। क्वाड की मीटिंग और कोविड से, जैसे मैंने कहा, कोविड से लड़ाई को लेके भारत और अमेरिका का जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उसमें वैक्सीन एक्सचेंज प्रोग्राम एक अहम मुद्दा होगा। यूएनजीए का समिट, राष्ट्रपति से मुलाकात, जब यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात प्रधानमंत्री की हो जाएगी, उसके बाद यूएनजीए समिट को लेके ये बात लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है कि आखिरकार उस अंतर्राष्ट्रीय मंच से जब भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो तालिबान, अफगानिस्तान का मुद्दा ज़रूर आएगा। इस पर बातचीत ज़रूर होगी। एक अहम मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, और यूएनजीए से कोविड को लेके, क्योंकि भारत में और दूसरे देशों ने भारत के इस एफर्ट को देखा कि आप ये सोचिए, जब हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भारत की तकरीबन अब से कुछ दिनों बाद 100 करोड़ की आबादी, भारत के 100 करोड़ की आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका होगा अब से कुछ दिनों बाद। और अमेरिका में इस बात की चर्चा है। मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ, और वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की एक प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ के लोगों की एक समस्या ये भी है कि लोग यहाँ वैक्सीन रिफ्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा, मंच जरूर एक है लेकिन मुद्दे अनेक हैं। उन सारे मुद्दों पर, उन सारी बातों को हम लगातार दर्शकों से साझा कर रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।